अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो आर्टरीज की जो हमारी थिकनिंग होती है, ठीक है, जो हमारी आर्टरीज थिक हो जाती हैं एबनॉर्मली, तो हम उसको कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमारे पास 3 फर्दर टाइप्स में डिवाइड होती है, तो हम सबको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथीरियोस्क्लेरोसिस की। सही है, एथीरियोस्क्लेरोसिस जो है इसमें क्या होती है कि जो हमारी आर्टरीज की जो इंटीमा है, आपको पता है कि ब्लड वेसल्स की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, इंटीमा, मीडिया और फिर हमारे पास लास्ट जो एक्सटर्नल साइड पे होती है उसको हम एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना भी कहते हैं। सही है, तो हमारे पास इसमें जो हमारी आर्टरी की जो इंटीमा है उसमें हमारे पास फाइब्रोफेटी प्लाक्स बन जाते हैं। ठीक है, जो फेट के कंपोज किए होते हैं और फाइब्रेटिक टिश्यू जो है उनके ऊपर आ जाता है, और ये लीजन्स हमारी इंटीमा में प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज के, और इनकी वजह से जो हमारी ब्लड वेजल्स का जो ल्यूमन है वो नेरो हो जाता है और ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन्स कंप्रोमाइज होती है, तो उसको हम एथीरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सही है, और इसमें फिटी प्लाक्स में क्या होता है, फिटी स्ट्रीक्स क्या होती हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना है। अभी हम जो इसकी दूसरी टाइप्स हैं, ठीक है, पहले वो डिस्कस करेंगे और फिर एथीरोस्क्लेरोसिस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मोंकीबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होती है कि जो हमारी मीडियम साइज की जो आर्टरीज होती हैं, जो मस्क्यूलर आर्टरीज होती हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज की जो मीडिया है वहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाती है, हमारे कैल्शियम वहाँ पे एबनॉर्मली जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो काज है वो सबसे ज़्यादा यही है कि ओल्ड एज में ये ऐसे होता है कि नॉर्मली भी किसी के ब्लड का कैल्शियम लेवल वो नॉर्मल होता है, लेकिन हमारी एंडोथीलियम क्योंकि उस वक्त तक वीक हो चुकी होती है और लीकी हो चुकी होती है, तो उससे जो कैल्शियम है वो अंदर आकर हमारी आर्टरीज की जो मीडिया है उसमें जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोंकीबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफिक डिपॉजिट इन द मीडियल आर्टरी और द मीडिया ऑफ द आर्टरी। ठीक है, नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज ये ऑलमोस्ट ऑल ओल्डर पर्सनस में हमें मिलती है। ठीक है, और ये इंसिडेंटली एक फाइंडिंग होती है, आप किसी और प्रोसेस के लिए आप कुछ कर रहे हैं एक्सरेज वगैरह, उसमें आपको अचानक से ये चीज़ मिल जाती है, तो इसका कोई एसेज मतलब क्लिनिकल साइड पे कोई एसेज सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को। ठीक है, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस यहाँ पे जो है हमारी बहुत स्मॉल साइज के आर्टरीज या फिर आर्टीरियोल्स, ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी स्क्लेरोसिस, उनकी थिकनिंग हो जाती है। सही है, तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को फर्दर हम जो है वो 2 में डिवाइड करेंगे, हाइलाइन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस और हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो हाइलाइन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस में हमें क्या होगा कि क्या क्या मिलेगा कि इट इज़ मार्क्ड बाय द होमोजीनियस पिंक हाइलाइन थिकनिंग ऑफ द आर्टीरियल वॉल with loss of underlying structure details and luminal narrowing। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें एक हाइलाइन टाइप का पिंक, ठीक है, मटेरियल मिलेगा जो एमॉर्फस होगा, यानी कि उसमें कोई हमें स्ट्रक्चरल चीज़ें नहीं मिलेंगी, स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आएंगे, जैसे स्मूथ मसल्स का जो है एक स्ट्रक्चर होता है वो हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पिंक सा एमॉर्फस सा मटेरियल नज़र आएगा जिसको हम हाइलाइन कहते हैं। अब ये क्यों होता है, ये उन पर्सनस में होता है जिनको बिनाइन हाइपरटेंशन हो, यानी कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो और उनको काफ़ी टाइम से, ठीक है, जो है वो उनका जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज़ है, या दूसरा इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में हमें मिल सकता है, या ओल्डर अडल्ट्स में मिल सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि किसी का जो बीपी है वो बहुत टाइम से जो है वो हाई है, तो उस प्रेशर की वजह से जो हमारी एंडोथीलियम है वो लीकी हो जाती है, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्योंकि उनके ब्लड में जो है ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है कि एंडोथीलियम जो है हमारी वो डिस्टर्ब होती है, डिसफंक्शन होती है, लीकी हो जाती है, और वहाँ से जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे वो लीक होकर हमारे मीडिया में आ जाते हैं और वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहाँ पर उसकी
नेक्रोसिस हो जाती है तो हमारे पास वो पिंक कलर का स्ट्रेन करती है और हमें पिंक कलर का एमोर्फस सा मटीरियल मिलता है इन द मीडिया। ठीक है, तो हमारे पास ये थी हाइलाइन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। अब हम बात करते हैं हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस की। अच्छा, अब इसका काज क्या है? इसका काज है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर एक सस्टेन्ड रेंज में रहे, मोर देन डायस्टोलिक आपका मोर देन द 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो, और जो आपका सिस्टोलिक बीपी है वो मोर देन द 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो, तो उसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि जो हमारी ब्लड वेजल है, जो उसकी मीडिया है, उसमें ओनियन स्किन कंसेंट्रिक रिंग्स मिलती है हमें। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें एमोर्फस सा मटेरियल मिल रहा है जैसे हाइलाइन में मिल रहा था। इसमें हमें स्मूथ मसल्स मिलती हैं और वो कंसंट्रेटिक रिंग्स की शक्ल में हमें नजर आएंगी। और ये क्यों होती है? क्योंकि ये हाइपरट्रॉफी हो रही होती है हमारी इन मसल्स की, स्मूथ मसल्स की। सही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये मसल्स थिक हो जाती हैं, यानी कि मीडिया जो है वो थिक हो जाती है और वो इंटीमा को कंप्रेस कर देती है, ल्यूमन को नेरो कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारी ऑर्गन्स होंगे जिनको ये आर्टरियोल्स सप्लाई कर रहे होंगे, उनकी ब्लड फ्लो कम हो जाएगी। सही है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इंटीमा के एंडोथेलियम की, वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो डबलिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है बाय फिब्रिनॉइड डिपोजिशन एंड वेसल वॉल नेक्रोसिस, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस भी कहते हैं। सही है, और ये जो कंसंट्रेटिंग रिंग्स बनी है उसमें फिर नेक्रोसिस हो जाती है, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस कहते हैं। तो ये थे हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के टाइप, और मंकी बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम एथीरियोस्क्लेरोसिस को डिस्कस करेंगे, जो कि हम उसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट डेंजरस होती है, और द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी वो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि एथीरियोस्क्लेरोसिस क्या है, उसके काजेस क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं, प्लाक्स क्या हैं, फैटी स्ट्रीक्स क्या हैं। ठीक है, और हम इसके कौन कौन से काजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन से काजेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। सही है, तो सबसे पहले हम एथीरियोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं।